गुड इवनिंग क्लास। हमारे प्यारे बच्चों, हम वर्णमाला का एक पार्ट आपको क्वेश्चन का अभ्यास कराए थे जो परीक्षा में पूछे गए थे। इस क्वेश्चन से आप दूर मत हटिएगा, पूरी तरह से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए। अधिक से अधिक क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसी को पढ़िए। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वर्णमाला के क्वेश्चन को ही देखते हैं हम। आ जाइएगा आप लोग। लिखा है निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। जल्दी जल्दी बताइए, अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है? जल्दी बताइए। छ दिया है, ठ दिया है, ज दिया है, क और त दिया है। जल्दी बताइए। अल्पप्राण आपको बताए थे, अल्पप्राण होते हैं 1 3 5। 1 3 5 होते हैं। जबकि आपको अघोष बताए थे, सघोष और अघोष, तो होते हैं 1 और 2। 1 और 2 होते हैं। 1 और 2 दिखना चाहिए और 1 3 5 में से दिखना चाहिए कोई। तो 1 2 का मतलब यह है केवल 1 दिखेगा, तो 1 इसमें है नहीं कोई, तो मिलेगा आपको डी, यानी क और त। क और त हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो देते हैं, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? अल्पप्राण पूछा, अल्पप्राण भी ऊपर लिखे 1 3 5। 1 3 5 वर्ग का एक तीसरा और पहला, तीसरा और पांचवा। बताइए जल्दी से। क ख ग ध, तो कौन इसमें है आपका? दिख रहा है, क दिख रहा है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार होता है। द ध्वनि उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। उच्चारण स्थान के आधार पूछ रहा है, क्या होता है उच्चारण स्थान के आधार पर? द ध्वनि उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण करने के स्थान पर। त थ द ध, तो तालव्य न जी। त थ द ध क्या होता है? दंत की तालव्य। बताइए जल्दी से। तालव्य होता है च से, दंत होता है त से, मुर्दा होता है ट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दंत। क्या हो जाएगा? दंत लगा देंगे। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है मतलब है कि जिसको आप बोलते समय अंदर हवा नहीं लेते हैं। कौन नहीं है? वह है कि ब है कि र है कि ल, प फ ब ब ओष्ठ ध्वनि है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब नहीं, य र ल व तो है ना अंतस्थ। य र ल व तो अंतस्थ है ना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श आपको बताया था क से लेकर म तक, उसी में कोई है संघर्ष करके भी बोला जाता है। तो कौन सा वर्ग है? तो आप कहेंगे च छ ज झ इया, यही ना था आपका। तो देखिए च छ ज झ, च छ ज झ, आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। च छ ज झ ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। और देखिए हिंदी के अग्र अवृत्ताकार, अग्र अवृत्ताकार मतलब आगे वाला अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। समृद्ध स्वर ध्वनि अवृत्ताकार मतलब वृत्तकार ना हो तो अ पढ़ेंगे तो दिख रहा ओ बन अ नहीं, अग्र स्वर नहीं, अग्र वृत्ताकार भी होना चाहिए। यानी आगे वृत्ता आ समृद्ध भी है। आ तो जानते हैं वृत्त है। ए भी नहीं है आपका। ई समृद्ध है। ई क्या हो जाएगा? समृद्ध भी है। ई क्या हो जाएगा? ई समृद्ध भी हो जाएगा। अग्र अवृत्ताकार भी हो जाएगा। अग्र अवृत्ताकार समृद्ध कौन हो जाएगा? ई कौन हो जाएगा? ई। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन पूछा है। करा स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ भी हो। स्पर्श बताए थे क से लेकर म तक। घोष बताए थे आपको। घोष आपका कौन था? सघोष और अघोष। तो आपको सघोष या घोष बातें की होती है 3 4 5। 3 4 5 होता है। महाप्राण होता है 2 और 4। 2 और 4 ओष्ठ से प फ ब म होता है। अब बताइएगा प फ ब ब म तो होना चाहिए। तो बताइए न, तो आपका ड था हो नहीं सकता। अब क्या होगा? भ बच रहा है। क्या बच रहा है? ब, क्योंकि यही क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ में यही क्या है? 1 2 3 4 5 यही है ना। घोष हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा क्योंकि 4 है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध बताए थे जो बोला जाए, मुख बहुत कम खुले, ठीक है, बहुत कम खुले, समृद्ध हो। कौन हो जाएगा? आ ओ ई ए। आ में बड़ा ओ में बड़ा ए, इसमें ओपन हो रहा है, मुख ओपन हो रहा है। किसमें ओपन नहीं हो रहा? ई या ऊपर अभी लगाए थे। समृद्ध स्वर में कौन था? ई। क्या है? ई। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो आप कहें मात्रा स्वर को वर्ण नहीं, वर्ण नहीं है। वर्ण तो स्वर होता है लेकिन मात्रा स्वर वर्ण नहीं है, रूप नहीं है, शब्द नहीं है, समरूप है। कैसा है? समरूप, जिसका समान रूप होता है। मात्रा का, स्वर का सभी का रूप क्या होता है? समान होता है, समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम, भाषा निर्माण कैसे हुआ? पहले शब्द आया? नहीं, ये तो गलत है। दूसरा भी पहले शब्द आया? नहीं, पहले शब्द नहीं है। पहले पद आया? नहीं, शब्द बाद पद आया है, वो भी नहीं है, गलत है। तो
पहले क्या आया आपका, ध्वनि आया, फिर क्या आया, शब्द आया, फिर क्या आया, पद आया, फिर क्या आया, वाक्य आया ना जी। पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य आया। क्या आया, वाक्य आया। ऐसे जल्दी जल्दी आप लगा लेंगे। पढ़े हैं, पूरा हमने पढ़ाया था, तो क्लास को पहले देखिएगा फिर लगाइएगा, कितना आनंद आ रहा होगा, कितना अच्छा क्वेश्चन। सब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं। अभी 10 क्वेश्चन किए, 10 और क्वेश्चन करते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन आप जानते हैं, वर का पंचमा अक्षर, वर का पंचमा अक्षर सभी क्या अनुनासिक है, जो नाक और मुख से दोनों बोले जाते हैं। अंग आपका अनुस्वार है, बाकी सभी क्या है, निरुनासिक है। ये जानते हैं आप, है ध्यान रखिएगा। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से? वर का प्रथमा अक्षर, वर का तृतीय अक्षर, भ में वर का पंचमा अक्षर। तो क्या कहेंगे आप, वर्ग का पंचमा अक्षर आपका क्या है, क्या कहेंगे, अनुनासिक व्यंजन है। फिर कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ का ध्वनि का उच्चारण जो कंठ और ओष्ठ से बोला जाए, बताइए कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा तो क केवल कंठ से बोला जाता है, त केवल दंत से बोला जाता है। आय आपका कंठोष्ठ, आय 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 में आ रहा है कंठ ओष्ठ, आय आय ओठ का कोई कार्य है, आय नहीं, ओ 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 का भी कार्य, कंठ का भी औ। अब क्या कहेंगे, कंठ में कंठ और ओष्ठ से कौन होगा, औ। स्र किन दो वर्णों से बना है? स्र तो बड़ा स और र से बना है, आपको पता है बड़ा स और र से बना है। ये छोटा सा या होगा नहीं, मूर्धन्य स होगा नहीं, स्र होगा नहीं, तो बड़ा सा और क्या है, र से बना है। तो पहले गलत छाटेंगे, सही अपने आप आ जाएगा। नासिक व्यंजन की पहचान है, नासिक व्यंजन, नासिक जो पंचमाक्षर जो नाक से बोला जाए, जो नाक से, तो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर स्र ग ज, पंचमाक्षर इसमें कौन दिख रहा है, ब, इया 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 इयो इयो इयो, यहाँ दिख रहा है इयो। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व, प्लुत, क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी बताइए, आंसर जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। जल्दी जल्दी। तो आपको मन में चला हरस बोल दे, अरे हरस कैसे बोल देंगे, बोलेंगे हरस क्या है, मूल स्वर न जी, जिसमें कम समय लगता है। हरस बोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगने वाला समय पूछा है। प्लुत का सबसे अधिक समय लगता है बोलने। अनुस्वार आप जानते हैं, अंक को कहा जाता है, बोल नहीं जाएंगे, होगा कौन सा, मात्रा। अरे मात्रा को ही क्या कहते हैं, सुरों में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक तभी कहते हैं। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, जल्दी बताइए, ल किस प्रकार की ध्वनि है, ल किस प्रकार की ध्वनि है, जल्दी से करा। प्रयत्न के आधार पर, बोलने के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, ल किस प्रकार। आप तो कहेंगे य र ल किस में, इस ली लस किस में होता है, तो आप तो कहेंगे ली लस किस में, तो आप तो कहेंगे ली लस, मुर्दा से बोलते हैं, नहीं मुर्दा से नहीं बाबू, मुर्दा से नहीं, इसमें दूसरा दिया पार्श्विक उच्चित पंकड़ित प्रकंपित दिया, तो बताइए क्या होगा, पार्श्विक। क्या कहते हैं, पार्श्विक, क्या कहते हैं, पार्श्विक, जिसमें क्या होता है, जीभ से हमारी आवाज पास गुजर जाती है, ल ल ल, जीभ से गुजर जाती है। उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण है, उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण, उच्छिप्त व्यंजन किससे, उच्छिप्त व्यंजन किससे, दो बताए थे व्यंजन, ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, नुक्ता नुक्ता नुक्ता, ढ के नीचे नुक्ता, ढ के नीचे नुक्ता वाला होता है, जिसे क्या कहते हैं, उच्चिप्त, जो झटके से बोला जाता है, झटके से बोला जाता है, झटके से, ड ड ड ड ड ड, वो क्या हो जाएगा, ड ड, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, उच्छिप्त। संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है वो संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है वो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों से मिलकर नहीं बना है वही ना होगा, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब बताइए, स्र संयुक्त व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, कौन नहीं है, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, पेट फरवा स नहीं है। भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का स्वर है, पश्च विपरीत, पश्च ऊ, पश्च विपरीत का मतलब पीछे बोलेंगे, लेकिन पीछे होगा लेकिन मुख खुला होगा, विपरीत मुख खुला, ऊ है नहीं, नहीं पीछे से आगे से आवाज आ रही है। अग्र
समृद्ध, अग्र समृद्ध, अंग मतलब ओठ बंद हो, कम होना चाहिए, अग्र समृद्ध, ऊ तो ओठ तो खुला हुआ है, नहीं है, अग्र समृद्ध नहीं है, अग्र विवृत, अग्र विवृत पूरा ओठ खुलना चाहिए, है नहीं, तो कौन सा होगा, पश्च समृद्ध, कौन होगा, पश्च समृद्ध, कौन होगा, पश्च समृद्ध होगा। तब देखिए ऊ पीछे से आवाज कार्य कर रहा है जीव ने, ऊ पीछे जीव कार्य कर रही है, इसलिए पश्च समृद्ध, पश्च समृद्ध, पश्च समृद्ध। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ का क्या है, अंग और अ क्या है, बोले तो अयोगवा, क्या है, अयोगवा, तो क्या ऑप्शन दे दीजिएगा, सी, अयोगवा। ऐसे लगा लेंगे, बहुत आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, अगर पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े होंगे तो पता नहीं चल रहा होगा, अगर पढ़े तो कितना आसान है, कितना आसान है, सब आसान है कि नहीं है, देखिएगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगाइएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, छतरी वाला छ का क्रम किसके बाद आता है, देखिए छ को पढ़ते हैं तो क्या, छ उसमें केवल छ नहीं पढ़ते हैं, यानी क के बाद छ, क के बाद छ, तो वह वर्णमाला में भी शब्दकोश में भी क के बाद छ का ही प्रयोग होता है। तो कहेंगे आप क के बाद छ, किसके बाद, क के बाद छ, बहुत बार पूछा, इतनी बार पूछा है कि आप उससे हर पेपर को उठा कर देखेंगे, सब में पूछा है। क के बाद किसका प्रयोग होता है, छ का, हिंदी शब्दकोश में। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए के उच्चारण स्थान का नाम, ए के उच्चारण स्थान का नाम, ए ऐ करिए, ए और देखिए कंठ है, ए ऐ, और क्या है, जीभ ऊपर जा रही है, तालव्य, कंठ और तालव्य है, कंठ और तालव्य है। कौन से शब्द को र व्यंजन नहीं है, र व्यंजन नहीं, कौन से शब्द में र नहीं, तो क्रम में र है, मात्र में र है, मूर्धा में र है, मातृभूमि में री है, र नहीं है, मातृभूमि में री है, र नहीं है। स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर न हो, और व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन मिलता है, जो स्वर हो उसके साथ मिलता है तो क्या कहलाता है, तालव्य, द्वित, स्वरतंत्रीय, संयुक्ताक्षर, तो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर, क्या कहलाता है, संयुक्त। कभी स्वर रहित भी जो स्वर ना हो और एक स्वर रहित व्यंजन मिल जाए तो वह कहलाएगा संयुक्ताक्षर। जैसे आप देखे हैं कि क और मूर्धन्य स मिल जाए तो क स्वर रहित अधूरा मिले और मूर्धन्य स स्वर सहित मिले तो यह क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे ज्ञा हो जाएगा। तो ज्ञा हो जाए तो ज्ञा क्या है, संयुक्ताक्षर है, ज्ञा क्या है, संयुक्ताक्षर है, डी हो जाएगा संयुक्ताक्षर। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को, तो वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो हम लगा देंगे वर्णमाला। जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, व्यंजन स्वर रहित मतलब उसमें स्वर शामिल न हो। हम बोले व्यंजन स्वर की सहायता से ही उच्चारण किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो स्वर रहित अगर लिखना होगा तो उसमें हलंत लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी, ध्वनि दिया ध्वनि लगाइए, वर्ण दिया है तो वर्ण लगाइए, यहाँ वर्ण दिया वर्ण को लगा देते हैं। री के मात्रा का उपयोग किस किया गया है, री के मात्रा का उपयोग किया गया है। रूप में री नहीं है, क्रिया में री नहीं है, वर्षा में री नहीं है, वृष्टि में री है। किसमें, वृष्टि में री की मात्रा है, री की मात्रा है किसमें, वृष्टि में। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर ऐ ओ तो संयुक्त है, ऊ तो हरस्व है, कौन बचा, आ जिसमें दुगुना समय लगेगा, हरस्व आ हो गया। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपको बताया थे महाप्राण, महाप्राण, दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। तो अब लगा देंगे महाप्राण पे। बहुत आनंद आया होगा क्वेश्चन करने में, आज बहुत आनंद आया होगा। तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हल करिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, बार बार वीडियो को देखकर सही से समझ लीजिएगा। पिछले वीडियो को, क्लास की वीडियो को देखकर क्वेश्चन को हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। मुझे बहुत मजा आया होगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इस वीडियो को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।